ये प्रश्नावली आपका 3.2 है। इसमें नंबर 1 क्वेश्चन में आपको क्या लिखा, देखिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन से हल कीजिए। ठीक, आपके पास दो समीकरण दिए हुए होंगे, दो चर वाले, ठीक है ना। इसको कैसे हल करेंगे, देखिए इस दोनों समीकरण में किसी एक समीकरण को y या x के मान के रूप में लिख लीजिए। जैसे मेरे पास ये समीकरण, चाहे इसको मैं इसी दिखा रहा हूँ। यहाँ पास x माइनस वाई बराबर 2 लिखा है। अब इस y को हम इधर लाए, माइनस में इधर आएगा प्लस में, और इस +2 को हम y के स्थान पर ले जाएंगे, तो ये प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। देखिए y बराबर x माइनस 2। अब ये हमारा समीकरण क्या कहलाएगा, 3। ठीक, ये हमारा 2 था, ये हमारा 2 था, और ये हमारा पहला था। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापन करने पर, ये प्रतिस्थापन करने पर ये समीकरण लिखा, इसको यहाँ पास आप लिख लेंगे, x प्लस वाई बराबर 14। y जहाँ लिखा हुआ है वहां इसको रखेंगे। देखो x यहाँ प्लस x माइनस 2 बराबर 14। अब देखो ये दोनों प्लस में है, इसको जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2x। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पास हम लिखेंगे 14 प्लस 2। ठीक, तो यहाँ पास 2x बराबर 16 और x बराबर 16/2। 2 एक कम 2, 2 अठे 16। x का मान हमको क्या मालूम चल गया, x का मान आ गया 8। ठीक, अब x का मान समीकरण 3 में, देखो इसको 3 माना था, तो यहाँ पास लिख देना, यहाँ लिख देना है कि x का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 3 हमारे पास कहाँ है, ये लिखा हुआ है y बराबर x माइनस 2। तो अब हम यहाँ पास रख देंगे। ठीक, तो y यहाँ x का मान 8 माइनस 2, तो ये y का मान कितना हो जाएगा, 6। तो इस प्रकार हमारा ये x के मान हो जाएगा और ये y का मान, यही हमारा आंसर होगा प्रतिस्थापन विधि से। अब देखिए दूसरा समीकरण। अब हमारे पास यहाँ s माइनस टी दिया हुआ है, s देखो यहाँ पास s/3 ये इस तरह लिखा हुआ है, s/3 और t/2 बराबर 6। यहाँ पास एलसीएम ले लेंगे, ये 6 हो जाएगा, 3 दूनाई 6, और यहाँ पास 2s प्लस 2 तिहाई 6, यहाँ 3 टी। अब तिरिया गुणा कर दोगे तो हमको आ जाएगा 2s। ठीक, यहाँ यस को ऐसे डिजाइन कर दो, तो यहाँ +3
टी बराबर 6 3 गुणा ये 6, तो कितना हो जाएगा 36। ठीक, अब ये तो हमारा समीकरण क्या है, ये 2 हो गया और ये समीकरण हमारा पहला है। अब पहले को देखो हम कैसे बनाएंगे, ये माइनस को हम इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस टी को इधर लाएंगे प्लस में और प्लस 3 को यहाँ लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो कैसा लिखा जाएगा, देखिए यस माइनस 3 बराबर टी। अब ये समीकरण क्या कहलाएगा, ये समीकरण अब हमको तीसरा कहलाएगा। ठीक, अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, y का y नहीं यहाँ पास, यहाँ t है। ठीक, तो देखो यहाँ लिखेंगे t का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, क्या करने पर, प्रतिस्थापन करने पर, ये तो हमारे पास 2 कहाँ है, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पास 2 यस यहाँ 3t बराबर 36। तो ये हमारा 2 यस यहाँ प्लस 3 कोष्टक के अंदर यस माइनस 3 बराबर 36। अब देखो 2 यस प्लस यहाँ 3 यस माइनस 9 बराबर 36 ऐसे। अब देखो ये -9 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये जुड़ जाएंगे ये दोनों, तो हमारे पास 5 यस बराबर 36 प्लस 9, तो यहाँ 5 यस 45। अब यहाँ 5 यस बराबर 45/5 काट दोगे तो कितना आ जाएगा 9, तो ये आ गया 9। अब यहाँ क्या लिखोगे, यस का मान, यस का मान समीकरण 3 में रखने पर ये चीज को ध्यान देना। तो 3 समीकरण हमारे पास कहाँ है, देखिए ये समीकरण 3 है। ठीक, तो इसको हम यहाँ पास लिख लेंगे यस माइनस 3 बराबर 3। तो देखो यस का मान कितना निकला 9, तो यहाँ पास 9 माइनस 3 बराबर टी, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 6, तो ये हमारे पास टी आ गया। टी का मान हमारे पास कितना आ गया 6 और यस का मान हमारे पास 9 आ गया। ठीक, इस प्रकार ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ तीसरा, ठीक, यहाँ पास तीसरा को देख लीजिए। अब यहाँ देखो 3x माइनस वाई बराबर 3, यहाँ कॉमन देख ले क्या इस तरह बन रहा है कि अगर 3 कॉमन निकाल ले तो ये तो समीकरण हमारा ये 2 हो जाएगा, सॉरी 1 है 2 लिखा गया है, ये समीकरण हमारा 1 है और ये हमारा समीकरण जो कॉमन ले रहे हैं यहाँ 3x माइनस वाई बराबर 9, तो देखो इससे काट दो, तो यहाँ पास 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण
तो दोनों देखो एक जैसा है ना, तो इसको क्या कहेंगे, दोनों समीकरण सेम हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, यहाँ कहेंगे अपरिमित अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम हो गया, संपाती हो गया। ठीक है ना, दोनों सेम हो गया तो संपाती हो गया। जब संपाती हो जाता है, ये ऐसे संपाती जब हो जाता है तो उसको हम इस प्रकार बोलते हैं। ठीक है ना, संपाती होने पर हम इसको ऐसे बोलते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं, इस कैसे हल होगा। देखिए दशमलव लगा है सभी में, कई कई अंक पर लगा, एक अंक पर, एक अंक पर। दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या बन जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी 3/10 हो जाएगा। दशमलव हटता है तो ये जीरो खत्म हो जाते हैं। ठीक ना, यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है कि कहाँ गया। देखो यहाँ 10। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, सरल। पहले सरल कर लें, समीकरण का नाम देते हैं। ठीक, देखो हर बराबर है तो क्या लिखोगे, यहाँ 2x + 3y। यहाँ हर बराबर हो जाता है, देख लीजिए। यहाँ 13/10। देखो ये और ये कट जाएगा। यहाँ 2x + 3y बराबर 3। ये क्या है, समीकरण 1। इसी प्रकार यहाँ हम करेंगे, दशमलव हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/10। और यहाँ दशमलव हटाओगे तो 5/10। तो देखो दशमलव हटेगा तो यहाँ 10 आ जाएगा। ये 10, यहाँ 4x, यहाँ 5y, यहाँ 23/10। देखो कट जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा 4x 5y बराबर 23। ये समीकरण 2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बन गया। अभी किसी एक समीकरण को हम किसके x या y की मान के रूप में लिख लें। चलिए अब इसको दिखा देते हैं। तो यहाँ 2x, ये प्लस में इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ 13 - 3y। ठीक, और x का जो मान है ये भाग में आ जाएगा। तो यहाँ 13 - 3y बटा 2। ये समीकरण क्या प्राप्त हो जाएगा, 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ अब यहाँ लिखेंगे क्या, x का मान समीकरण किसमें, 2 में रखने। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में प्रतिस्थापन लिखेंगे, रखने पर नहीं। ठीक है, प्रतिस्थापन करने पर। तो हमारे पास समीकरण देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है 4x 5y ये 23। ये देख लीजिए समीकरण हमारा 2 ही है। अब हमारे पास देखो जहाँ x दिखता हो, ये x है ना, तो यहाँ रखते हैं। तो यहाँ 4 को ऐसे लिख लो, इसके अंदर 13 - 3y बटा 2। यहाँ
5y बराबर 23। ये और ये कट जाएगी, 2 से इसके अंदर गुणा, इस 2 से इसके अंदर गुणा, तो 13 दूना ये 26 हो जाएगा, और ये 2 तिहाई 6, यहाँ प्लस 5y बराबर 23। ठीक, इसको हम उठाकर यहाँ हल कर लेते हैं। तो यहाँ देखो 26 माइनस, देखो ये घट जाएगा 6 में से, -6 में से 5, तो माइनस वाई आ जाएगा बराबर 23। इस माइनस को इधर लाएंगे प्लस में, इसको इधर प्लस को लाएंगे तो माइनस में, तो यहाँ 26 माइनस 23 बराबर वाई, तो वाई बराबर 3। अब y का मान यहाँ लिख लीजिए, y का मान समीकरण 3 में रखने का। 3 कहाँ है, देखो ये देखो, तो यहाँ पास x बराबर 13 माइनस 2 गुणे 3/2, अब घटा दो, 13 माइनस 6 बटा, अच्छा यहाँ पास कितना मान आया, 3 आया था ना, तो 3 यहाँ पास 3 रखा हुए, पहले से 3 यहाँ है, ये 3 है, ठीक है ना, यहाँ ये देखो 3 है, ठीक है ना, तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, ये बटा ये, तो 4/2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, कितना आया 2, x का मान कितना आ गया 2। अब हम क्या करेंगे, ये x का मान होगा और ये y का मान होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए ये दोनों हमारा सवाल सेम लिख किया है, इसको थोड़ा हम यहाँ भी दोनों सेम लिख गए हैं। ठीक, चलिए तो देखो ये हम कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारे पास समीकरण 1 है और ये समीकरण हमारे पास 2 है। ठीक, अब देखो किसी एक समीकरण को x या y के मान के रूप में लिखना है, तो √2x प्लस √3y बराबर 0, तो यहाँ √2x बराबर माइनस √3y, यहाँ x बराबर -√3y बटा √2, यहाँ x बराबर -√3/2y। ये अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, ये हमको क्या प्राप्त हो गया, समीकरण हमको x का मान निकल लिया है, ये x का मान निकल लिया है। अब x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करें, यहाँ लिख लीजिए x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, अब देखिए यहाँ पास √3x माइनस √8
y बराबर 0। अब यहाँ x ये है, इसको यहाँ पास रख दें, तो √3 इंटू √3, ये बाहर ऐसे भी लिख सकते हो, ये माइनस हमारा था तो यहाँ पास हम ये बाहर ऐसे लिख दें, यहाँ -8√8y ऐसे लिख लें। ठीक है, अब देखो यहाँ भी y, यहाँ भी y, तो y को बाहर कॉमन ले लीजिए, इसमें गुणा करेंगे 3 3 9, 9 के वर्गमूल 3 बटा √2, यहाँ √8 बराबर 0। अब देखो इसको भाग में करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 बटा 3 बटा √2 माइनस √8, इसमें भाग करोगे तो ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0, y का मान 0। ठीक, अब क्या लिखोगे? यहाँ लिखोगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ है? देखिए ये आपका समीकरण, ये 3। ठीक, अब इस पर रखोगे तो क्या हो जाएगा? हमको यहाँ x बराबर -√3 बटा √2, यहाँ y का मान क्या है? 0, तो ये x का मान भी क्या हो जाएगा? 0। इस प्रकार x बराबर 0, y बराबर 0, यही हमारा क्या था? आंसर। ठीक, अब आ जाइए कौन सा है, देखिए ये छठवां है हमारे पास। ठीक, इसको कैसे हल करना है? देखिए ये कैसे लिखा हुआ, x बटा 3 y बटा 2 बराबर 13 बटा 6, और यहाँ 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर माइनस, ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2। ठीक, इस प्रकार हमको ध्यान देना। अब देखो यहाँ एलसीएम लोगे तो ये कितना होगा? यहाँ हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यहाँ करोगे 3 दूना 6, 2 आ जाएगा x, और इससे भाग करोगे 3 आ जाएगा, यहाँ 13 बटा 6, ये कट जाएगा ये, तो हमको क्या मालूम चल गया? 2x 3y बराबर 13। ठीक, चाहे आप समीकरण 1 मान लो, समीकरण हमारा इसको न मानो तो हमारे पास समीकरण अब हमको पता हो गया, ये समीकरण 1 है। और इसी प्रकार यहाँ भी एलसीएम लो लोगे। ठीक, तो देखो यहाँ हमारा क्या हो गया? अच्छा, ये हो गया -2, 2 3 6, 3 3 9x, 3 दूना 6, 2 पंचे 10y, फिर ये गुणा करा दोगे तो क्या हो जाएगा? 9x माइनस 10y बराबर -12, समीकरण। ठीक है, अब किसी एक समीकरण को x या y के मान के रूप में बना लेते हैं, किसी एक चाहे जिसको चाहो। ठीक है ना, तो अब हमारे पास 2x बराबर, देखो ये प्लस में इधर माइनस में जाएगा, बराबर यहाँ 13 माइनस 3y, इस तरह लिख लोगे। तो x बराबर क्या लिख लोगे? 13 माइनस 3y बटा 2, ये समीकरण आपका प्राप्त हो गया 3। अब यहाँ देखिए लिखना क्या है? x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करें।
क्या करने पर? प्रतिस्थापन करने पर। ये चीज ध्यान देना। अब क्या है देखो, इसको लिख लीजिए। 9x माइनस 10y बराबर -2। -2 क्या, तिर्यक गुणा हो जाएगा, 12 आ जाएगा, -12। अब इसका वैल्यू रखा हो x के स्थान पर। अब एक बार इसको देख लीजिएगा कितना क्या है समीकरण। यही लिखा है 3/2 -5/3। ठीक है, इसका अच्छा हुआ। 2 3 अच्छा, 3 तरीका ना, 3 गुना अच्छा, 2 5 10, 6 दूनी 12। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ रखिए, तो यहाँ देखिए 9, यहाँ x है, वहाँ 13 -3y/2। तो यहाँ 10y बराबर -12। ऐसे अब देखो इससे गुणा हो जाएगा, 13 9 117 और 9 3 27। ऐसे यहाँ आप 2 लिख लीजिए अपना, जो 2 था पहले, और यहाँ 10y, और ये आपका आया -12। ठीक। अब एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा देखिए, यहाँ ये हमारा बराबर -12 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, यहाँ 2 आ जाएगा, इससे भाग कराओगे 2 ही। तो यहाँ 117 -27y -2 20y, तिर्यक गुणा कर लो और इसको जोड़ लेना। तो 117 -47y बराबर मारदूनी 24। ठीक। अब देखो ये माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक। और ये -47 इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो देखो 117 प्लस 24 बराबर 47y। ठीक। अब इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 141 बराबर 47y। अब y बराबर 141/47। देखो 47 से कम 47 दिया। अब y का मान आ गया 3। ठीक। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, यहाँ लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक, रखने पर। तो देखो हमारे पास समीकरण क्या दिया हुआ है, 3। ये देखो 3 दिया ये। ठीक। तो यहाँ पास हम लिखेंगे x बराबर 13 -3y/2। y के स्थान पर जहाँ y दिखे वहाँ 3 रख दो, तो यहाँ 3 रख देना। ये आपका 13 -3 गुणे 3/2। यहाँ 13 -9/2। 13 में से 9 का 4 आ गया, तो 2 1 कम 2 दूना 4, ये 2 हो गया। तो इस प्रकार हमको x का मान 2, y का मान 3। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये आंसर ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। अब देख लीजिए, जहां आपको दिक्कत होती हो जिस क्वेश्चन पर, इसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए किसी प्रकार की किसी क्वेश्चन पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यदि दिक्कत होती है तो आप जरूर कमेंट कर पूछ सकते हैं।